Our next lecture on adsorption and colloids. We will see about the emulsions. It is one of the colloidal system in which one liquid is dispersed in another immiscible liquid. Emulsion किसको कहा जाएगा? A colloidal system in which one liquid is dispersed in another immiscible liquid. कुछ ऑइंटमेंट्स रहते हैं, उसके ऊपर आप लिखा हुआ देखे होंगे इमल्शन, किसी के ऊपर आप लिखा हुआ देखे होंगे जेल, इमल्शंस, जेल, दीज आर कोलाइडल सिस्टम्स. किसी के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा इमल जेल, इमल जेल, वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. सो इमल्शंस आर यूज्ड इन मेडिसिन्स. अभी इसके एप्लीकेशंस हम देखते हैं आगे. एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एन इमल्शन? अ कोलाइडल सिस्टम इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर इमिसिबल लिक्विड. नाउ टाइप्स ऑफ इमल्शंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस. इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर. ऑयल इन वाटर टाइप, इसको इस तरह भी लिखते हैं, पहले ऑयल लिखेंगे बाद में वाटर टाइप. व्हाट डज इट मीन? एन इमल्शन इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज ऑयल एंड डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर. जिस इमल्शन में ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम, दिस टाइप ऑफ इमल्शन इज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. इसका एग्जांपल्स लिखा है यहाँ पे, मिल्क है, वैनिशिंग क्रीम है, पेंट है, एक्सेट्रा. मिल्क कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर. मिल्क देखते हम अपने घर में रोज़ाना मिल्क आता ना, तो इसमें क्या रहता है एक्चुअल में? फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर. इट इज़ ऑयल, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. व्हाट डज इट मीन? ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम. सेकंड टाइप ऑफ इमल्शन इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज, ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम. An emulsion in which dispersed phase is water and dispersion medium is oil is called emulsions of water in oil. इसका एग्जाम्पल है कॉड लिवर ऑयल. इसका एग्जाम्पल है कॉड लिवर ऑयल, बटर, क्रीम एक्सेट्रा. कॉड लिवर ऑयल इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन. जिनको जॉइंट पेन रहता है उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कॉड लिवर ऑयल यूज़ करने के लिए. कॉड इसकी कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलता है, कैप्सूल रहता है, उसके अंदर ये ऑयल को फिल कर दिया जाता है. कॉड लिवर ऑयल, इट इज़ द नेम ऑफ फिश. ये लीवर, फिश के लीवर का ऑयल है. कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल. ओके, ये दीज टू आर टाइप्स ऑफ इमल्शंस. इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, इट इज़ वाटर इन टाइप ऑफ इमल्शन. दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमल्शंस. Next point is distinguishing between oil in water and water in oil type of emulsion. इनको हम distinguish कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम which type of emulsion is there. So these are some distinguishing points. It is water, oil in water type of emulsion, it is water in oil type of emulsion. Oil is the dispersed phase and water is the dispersion medium. Water is dispersed phase and oil is the dispersion medium. If water is added, it will be miscible with emulsion. इस टाइप के इमल्शन में अगर हम वाटर डालेंगे, इट विल बी मिसिबल. इसका एग्जांपल क्या लिए है हमने? ऑयल लिए, मिल्क लिए. मिल्क का एग्जांपल है ये, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. मिल्क में अगर हम वाटर डालेंगे तो दो लेयर हमको नहीं दिखेगी, एक ही लेयर दिखेगी थ्रू आउट. What does it mean? It means that it is miscible. Water is miscible with the emulsion. So that type of emulsion is oil in water type of emulsion. Water in oil type of emulsion में if oil is added, it will be miscible with emulsion. इस टाइप के इमल्शन में सपोज़ हम कॉड लिवर ऑयल लेते, उसमें अगर हम दूसरा कुछ ऑयल डालेंगे तो वो मिसिबल हो जाएगा इमल्शन के साथ. Now, an addition of small amount of an electrolyte makes the emulsion conducting. अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम ले लेते हैं वाटर. वाटर इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब अगर हम इस टाइप की इमल्शन में वाटर को ऐड करते
तो जो इमल्शन रहेगा दैट इमल्शन बिकम्स कंडक्टिंग, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। इस ये वाला जो टाइप है इमल्शन का, ये ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, at that time that emulsion will become conducting. Addition of a small amount of an electrolyte has no effect on conducting power. इस टाइप के इमल्शन में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, तो ये जो इमल्शन रहेगा ये कंडक्टिंग पावर शो नहीं करेगा। वाटर इज़ कंटिन्यूअस फेज, ऑयल इज़ कंटिन्यूअस फेज। जो डिस्पर्शन मीडियम है उसको कंटिन्यूअस फेज कहा जाता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको डिसकंटिन्यूअस फेज कहा जाता है। ऑयल इज अ कंटिन्यूअस फेज, एज इन दिस इमल्शन ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम, देयरफॉर इट इज़ द कंटिन्यूअस फेज, वाटर इज डिसकंटिन्यूअस फेज। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे बेसिक मेटल्स, मेटल सल्फेट्स, बेसिक मेटल सल्फेट्स, वाटर soluble alkali metal soaps are used as emulsifiers. It is not example, ये emulsifier के बारे में है यहाँ पे। Water insoluble soaps such as those of zinc, aluminium, iron, alkaline earth metals are used as emulsifiers. What is the meaning of emulsifier? Emulsifier is a third substance which can stabilize the emulsion. इमल्शन में जो डिस्पर्स्ड फेज है उस डिस्पर्स्ड फेज के इर्द गिर्द ये जो इमल्सीफायर है ये एक लेयर बना लेता है। इस इमल्सीफायर की वजह से जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स रहते हैं वो डिस्पर्स्ड कंडीशन में रहते हैं, बिखरी हुई हालत में रहेंगे, सब एक जगह जमा नहीं हो जाएंगे। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट। कोई भी अगर आप पैक्ड फूड लेंगे, अगर वो कोलाइडल डिस्पर्शन है, इमल्शन है, तो उस पर अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं मिल्क की एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे, व्हाट इज़ मिल्क? फैट ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, उसके इर्द गिर्द एक मटेरियल कोटिंग की कंडीशन में रहेगा। फैट ड्रॉपलेट्स के इर्द गिर्द एक तीसरा मटेरियल है दैट इज़ नोन एज कैसीन। इट इज़ द प्रोटीन, ये फॉस्फेट ग्रुप है इस प्रोटीन में। दूध मिल्क में प्रोटीन रहता है ना, तो वो एक्चुअल में क्या है? दैट एक्ट्स एज एन इमल्सीफाइंग एजेंट। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब इसी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये डिस्पर्स्ड कंडीशन में इमल्शन के अंदर रहेंगे। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ इमल्सीफायर। इमल्सीफायर्स form a protective layer around the dispersed phase particles. So it is about the emulsifiers. यहाँ भी है इमल्सीफायर। इसमें इमल्सीफायर के तौर पे वाटर insoluble soaps such as those of zinc, aluminium, iron, alkaline earth metals, these are used as emulsifiers in water in oil type of emulsion, and in oil in water type of emulsion these emulsifiers are used. और मिल्क में जो एक तीसरा एक सब्सटेंस है प्रोटीन, उसको कहा जाता है कैसीन। ये फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर है इस प्रोटीन में, दैट इज़ यूज्ड एज इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट। जब इमल्सीफायर्स हम यूज़ करते हैं एट दैट टाइम इट कैन स्टेबिलाइज द इमल्शन। Now next topic is properties of emulsion. Emulsion can be diluted with any amount of the dispersion medium. On the other hand, the dispersed phase when mixed forms a separate layer. जब डिस्पर्शन मीडियम हम डालेंगे इमल्शन में, जो डिस्पर्स्ड फेज रहेगा इट विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर। द ड्रॉपलेट्स इन इमल्शंस आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें इमल्शन में जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, दीज आर जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसमें
अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों मिलेगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंबाइन होके ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। इमल्शंस शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडाल इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने देखा है, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडाल इफेक्ट के बारे में। द टू लिक्विड्स इन इमल्शंस कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग। जो दो लिक्विड्स हैं इमल्शन में वो सेपरेट हो सकते हैं अगर हम इमल्शन को हीट देंगे, फ्रीज करेंगे या उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। Smoke is a colloidal solution of solid particles of carbon, arsenic compounds, dust in air. ये smoke रहेगा। When smoke is allowed to pass through a chamber containing plates having charged smoke particles, they lose their charge and get precipitated. एक चैम्बर है, उसमें जो अलग अलग प्लेट्स हैं वो चार्ज्ड प्लेट्स हैं। अब उसमें अगर हम कोलाइड को पास करेंगे तो जो अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स रहेंगे वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे और वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। वो द पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चैम्बर। जो पार्टिकल्स रहेंगे वो जो चैम्बर रहेगा उसके फ्लोर पर सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। द प्रेसिपिटेटर इज कॉल्ड कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। स्मोक को अगर हमको इसमें प्रेसिपिटेट करना है, अगर एयर है, एयर में जो पार्टिकल्स हैं, कार्बन है, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट, इन सब से अगर हमको एयर को फ्री करना है तो जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना रहेगा। तो ये रिमूव करने के लिए यहाँ पे कॉटरेल प्रेसिपिटेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विल बी यूज्ड। Second application is purification of drinking water. Water obtained from natural sources contains colloidal impurities. By addition of alum to such water, colloidal impurities get coagulated and settle down. Alum means फिटकरी। फिटकरी डालते जब वाटर में ना, तो जो कोलाइडल इम्प्यूरिटीज़ हैं इसके इर्द गिर्द एडसॉर्ब हो जाती हैं और ये जो टैंक रहेगा उसके बॉटम पे सेटल हो जाएगा। एंड इन दिस वाटर कैन बी प्यूरिफाइड एंड दिस मेक्स वाटर पोर्टेबल, दिस मेक्स वाटर ड्रिंकेबल। वो वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड इज़ इन मेडिसिन्स। यूजुअली मेडिसिन्स आर कोलाइडल इन नेचर। मेडिसिन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें अभी जो मैंने आपको कहा, किसी पे इमल्शन लिखा हुआ मिलेगा, किसी पे जेल लिखा हुआ मिलेगा, लाइक दिस। कोलाइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव ओविंग टू लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल एंड कैन बी ईजीली एसिमिलेटेड। जो मेडिसिन रहेगी अगर हम उसको हम जब कंज्यूम करेंगे तो अपने बॉडी में आसानी से एब्सॉर्ब हो जाएगी। इसको कहा जाता है टू एसिमिलेट, बॉडी का एक हिस्सा बन जाएगा वो। Assimilation is a process of absorption of vitamins, minerals and other chemicals from food within the gastrointestinal tract. Food से अगर वो absorb कर रहा है, मेडिसिन से जब absorb करेगा, that is also assimilation. Argyrol is a silver sole used as an eye lotion. Milk of magnesia and emulsion is used in stomach disorders. ये डॉक्टर्स अक्सर देते हैं, स्टमक डिसऑर्डर अगर है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है एज मेडिसिन। इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कॉटरेल प्रेसिपिटेटर। ये देखिए यहाँ पे ये है, दीज आर चार्ज्ड प्लेट्स। ये चार्ज भी दिखाया गया है, चार्ज्ड मेटल प्लेट्स हैं, देखिए दीज आर। नाउ इट इज़ द थिन मेटल रॉड। यहाँ पे इनकमिंग गैस विथ पार्टिकुलेट्स, ये सॉलिड पार्टिकुलेट्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, इनसे हमको फ्री करना है। जो एयर है उससे हमको इन पार्टिकल्स को फ्री करना है। जो गैस है
इसको फ्री करना है, इनमें से इन पार्टिकल्स को निकालना है। इनकमिंग गैस विथ पार्टिकुलेट्स, दिस गैस इज पास्ड थ्रू चार्ज्ड प्लेट्स। यहाँ पे लिखा है ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकुलेट्स अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स। अब यहाँ से जो आउट गोइंग गैसेस हैं, इट इज़ फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट्स, आउट गोइंग गैस पार्टिकुलेट फ्री, ठीक है, इट इज़ फ्री free from solid particulates. It is electrostatic precipitator. Next application is rubber industry. Rubber is obtained by coagulation of latex. Rubber is obtained by coagulation of latex, and latex, ये जो latex रहेगा, it is a soft substance found beneath the bark of a mature rubber tree, and it is a thick white liquid that is produced by some plants and trees, especially rubber trees. ये latex है, इससे रबर मिलता है, and rubber is obtained by coagulation of latex. Cleansing action of soaps and detergents. Next application is photographic plates, films and industrial products like paints, inks, synthetic plastics, rubber, graphite, lubricants, cement, etc. are colloids. So these are different applications of colloids. Okay, thank you.